Hello dear students, welcome once again to online video lectures. With the continuation of the chapter, today's topic is गांधी assassination. जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गांधी assassination यानी कि गांधी जी की हत्या. It was only 6 months since India has attained independence when the entire nation received a very big shock. यानी कि सिर्फ 6 महीने ही बीते थे जब भारत आज़ाद हुआ था, परंतु इन 6 महीनों में ही पूरे देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा. Many parts of country were hit by nasty communal riots on account of the partition. हमारे देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए थे जो कि पार्टीशन की वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगा था, जो कम्युनल राइट्स थे वो शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एक डर का माहौल पूरे देश में फैल गया था. गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग टू स्टॉप दिस राइट्स. गांधी जी को इन सब से बहुत ही आघात पहुंचा था, वो उन्हें बहुत बुरा लगा था. ही वॉज स्टार्टेड टू फास्ट टू स्टॉप दिस राइट्स. तो गांधी जी की ये आदत थी कि उन्हें जब कभी भी किसी भी चीज़ में उनको बुरा अनुभव होता था, बुरा लगता था, तो वो अपना जो गुस्सा था, जो अपना एक तरीके से जो दिल में चुभन होती थी उनके, उसको वो फास्टिंग के द्वारा कम करते थे. अपने गुस्से को उतारने के लिए वो उपवास करते थे. ही अपील टू द पीपल टू मेंटेन पीस एंड यूनिटी. उन्होंने देश के सभी नागरिकों से यह आह्वान किया, ये अपील की कि सभी को शांति और एकता बनाए रखनी है. ड्यूरिंग दिस फास्टिंग इन बिरला हाउस, while Gandhi ji was going for his evening prayer on 30th January 1948, नाथूराम गोडसे shot him dead. तो इस फास्टिंग के दौरान जब बिरला हाउस में गांधी जी जब अपनी शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी. इस दिन जो तारीख थी वो तारीख थी 30th जनवरी 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948. तो इस वाक़ये से पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा. गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी और वहाँ पर उन्होंने अपने मुंह से आखिरी शब्द हे राम कहा और वो पंच तत्वों में विलीन हो गए. और उस दिन हमने हमारे एक महान क्रांतिकारी, महान आंदोलनकारी को खो दिया. और इस तरीके से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी. नाथूराम गोडसे ने गोली क्यों मारी, इसका एक अलग टॉपिक है. जब कभी ये टॉपिक को हम लेंगे तो हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे. नाथूराम जी के जो शुरुआती दिन थे वो किस तरीके से अपने बचपन में उन्होंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे उनका यंग एज बीता था, वो क्यों गांधी जी के विचारों को सही नहीं मानते थे और ऐसा क्या हुआ कि वो गांधी जी को गोली मारने पर आमादा हो गए थे. इन सभी चीज़ों को हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस समय हमें ये देखना है कि गांधी जी का असैसिनेशन कैसे हुआ था, किस तरीके से उन्हें गोली मार के उनकी हत्या की गई थी. तो जो हमारा देश था आज़ाद हुए उसे करीब करीब 6 महीना ही हुए था और एक बहुत ही बैड न्यूज़ जो थी पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल गई थी, और वो ये थी कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी. उस समय जो हालात थे हमारे देश के वो बहुत अच्छे नहीं थे. पूरे देश में दंगे फसाद चल रहे थे. हिंदू लोग मुस्लिम्स के दुश्मन बने हुए थे, मुस्लिम लोग हिंदू के दुश्मन बने हुए थे. और पार्टीशन की वजह से हमारे देश के जो हालात थे वो सही नहीं थे. इन हालात को सही करने के लिए गांधी जी ने सभी से यह आह्वान किया था, अपील किया था कि सभी नागरिकों को शांति और एकता बनाए रखनी है. और वो फास्टिंग कर रहे थे, उपवास कर रहे थे ताकि लोग इन तरह के दंगे जो हैं उसे बंद कर दें. परंतु 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब अपने शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी. So dear students, this is all for today's video. In Gandhiji's assassination, this is the only thing it is given, and we'll discuss the remaining part
The entire nation went into deep grief and shock as they heard this sad news on radio announced by Jawaharlal Nehru. Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu, as we called him, the father of nation, is no more. तो ये जो समाचार जब पूरे देश में फैला तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक बहुत ही ग्रीफ वाला और शौक वाला माहौल बन गया था। लोग सदमे में थे, उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा था और वो सभी लोग उदास हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ये अनाउंसमेंट की कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, यानी कि मित्रों और साथियों, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, यानी कि हमारी ज़िंदगी से रोशनी चली गई है। एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, और सभी तरफ अंधेरा फैल गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। आवर बिलवड लीडर बापू, एज वी कॉल हिम, द फादर ऑफ द नेशन, इज़ नो मोर। हमारे जो बहुत ही प्यारे नेता थे, जिन्हें हम बापू कहकर भी बुलाते थे और जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते थे, वो अब नहीं रहे। सो ये संदेश जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर अनाउंस किया, जिसकी वजह से पूरे देश में ये समाचार फैल गया कि गांधी जी अब नहीं रहे। उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी है और फिर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। गांधी जी बिलीव्ड इन यूनिटी अमॉन्ग ऑल द क्लासेस एंड कम्युनिटीज़ of people, and for this he sacrificed his whole life। तो गांधी जी ने हमेशा ही एकता में विश्वास रखा। उनका ये मानना था कि जितने भी समुदाय के लोग हैं, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, जिस कल्चर को मानने वाले हैं, जिस सभ्यता से भी आते हैं, जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, हैं तो सभी इंसान ही, और लोगों को एक करने में ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। Gandhiji's funeral rites were performed in Delhi. Grieving people joined the funeral to pay their homage। तो गांधी जी की जो फ्यूनरल राइट्स थी, उनकी जो अंतिम शव यात्रा थी, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और सभी लोग भारी मन से उस यात्रा में जुड़े और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि गांधी जी को अर्पित की। सो डियर स्टूडेंट्स, thus these are the statements and the information which has been provided here. How were the time, how were the days during the time of Gandhi's assassination, what was the shock and what was the feelings of our Indians during the time when Gandhiji was assassinated. So after that we will talk about the rehabilitation of the refugees, the constitution and its implementation, and then we will complete the exercise and we will complete this chapter. So two important topics are still remaining. We will complete these important topics in the next video. Today's video was based on the Gandhiji's assassinations, and I have given you the complete information whatever it is been mentioned here, and I will once again request you to read the book and get the main concept which is given here. And if you find any difficulty and any doubts, you are free to ask me anytime. And I would like to make you remember that Gandhiji's assassination was done by Nathuram Godse on 30th January 1948. So this date is asked in the examinations many times, and sometimes students make mistake and they write the date of birth of Gandhiji, and so this type of confusion should be avoided by the students, and they should remember the date of birth, that it is 2nd October 1969 and his assassination day is 30th January 1948. So I hope that you will not be getting confusion in the future times. Once again, I request you to stay home, stay safe and keep learning. Thank you.